यह कहानी गांव के एक सीधे सादे लेकिन दिलेर लड़के रामू की है, जो अपने छोटे से गांव में रहता था। गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां हर मौसम अपनी खास रंगत बिखेरता था। लेकिन बारिश का मौसम आते ही गांव के हालात बदल जाते थे। अक्सर गलियां कीचड़ से भर जाती और नदी में बाढ़ आ जाती, जिससे कई समस्याएं खड़ी हो जाती। रामू अपनी मां के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले गुजर चुके थे और अब मां बेटे ही एक दूसरे का सहारा थे। रामू दिन भर खेतों में काम करता और शाम को मां के पास बैठकर दिन भर की बातें करता। वह मेहनती और नेकदिल था, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी बहादुरी के किस्से अक्सर सुनाते थे। एक दिन अचानक गांव के आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली हो। गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर भागने लगे, जानवरों को बांधने लगे और जरूरी चीजें संभालने लगे। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार कई दिनों तक होती रही। नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसके किनारे टूटने लगे। गांव के लोग डर गए कि कहीं नदी का पानी गांव में न आ जाए और सब कुछ तबाह न कर दे। गांव के बुजुर्गों ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और विचार करने लगे कि क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे कि सभी को गांव छोड़कर किसी ऊंची जगह चले जाना चाहिए, जबकि कुछ का मानना था कि हमें गांव को बचाने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। रामू भी चुपचाप यह सब सुन रहा था। वह जानता था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो गांव में तबाही मच जाएगी। रामू ने सोचा कि अगर वह नदी के पास जाकर स्थिति को देखे तो शायद कोई हल निकल सकता है। उसने अपनी मां से इजाजत ली और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ बहुत था, लेकिन वह हिम्मत से चलता रहा। नदी के पास पहुंचकर उसने देखा कि पानी बहुत बढ़ चुका था और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो गांव में पानी घुस जाएगा। रामू ने तुरंत गांव वापस जाकर सबको यह खबर दी। लोग पहले से ही घबराए हुए थे, लेकिन रामू ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि हम सब मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं। रामू ने एक सुझाव दिया कि अगर हम नदी के किनारे मिट्टी के थैले रख दें और कुछ पेड़ों को काटकर पानी का रुख मोड़ दें, तो शायद गांव को बचाया जा सकता है। सबको उसकी बात सही लगी और वे तुरंत काम पर लग गए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी मदद करने लगे। किसी ने मिट्टी के थैले भरे, किसी ने लकड़ियां इकट्ठी की और कुछ लोग नदी के किनारे जाकर पानी के बहाव को रोकने में लग गए। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि बारिश अभी भी जारी थी और रास्ते में कीचड़ और फिसलन बहुत थी। लेकिन रामू की हिम्मत और जज्बे ने सबको प्रेरित किया। गांव वालों ने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से लगे रहे। आखिरकार कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वे सफल हो गए। पानी का बहाव रुक गया और गांव को बचा लिया गया। जब सबने देखा कि उनकी मेहनत रंग लाई है तो वे खुशी से झूम उठे। गांव के बुजुर्गों ने रामू की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि अगर वह न होता तो शायद गांव डूब चुका होता। रामू की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गर्व से भरी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि वे उस पर बहुत नाज करती हैं। बारिश आखिरकार रुक गई और आकाश साफ होने लगा। सूरज की रोशनी फिर से चमक उठी और गांव में जीवन वापस लौट आया। लोगों ने धन्यवाद की प्रार्थना की और मिलकर अपनी गलियां और खेत दोबारा संवारने लगे। रामू की बहादुरी और समझदारी की वजह से गांव बच गया था और सबने वादा किया कि वे हमेशा मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना करेंगे। यह घटना गांव वालों को हमेशा याद रही और रामू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। उसकी बहादुरी और समझदारी की मिसालें दी जाने लगी।
समय के साथ रामू बड़ा हुआ और गांव की सेवा में लगा रहा। उसकी यही खूबियां थी जिनकी वजह से वह सबका चहेता बन गया और उसका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, धैर्य और एकता से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अगर हम एक दूसरे का साथ दें और धैर्य व संयम से काम लें, तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता।